हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीपीएससी विहार। जैसा कि आप जानते हैं 70th बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए हमारे चैनल पर सब्जेक्ट वाइज सोर्स ट्रेसिंग की सीरीज़ चल रही है। ठीक उसी तरह हम रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स की एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम 67th से लेकर 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस के बेसिस पर बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियोस सब्जेक्ट वाइज मिलेंगी। अगर आप 70th बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। सोर्स ट्रेसिंग की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आज की ये वीडियो जो है इसके अंदर हम मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स को देखेंगे। इसकी मदद से आपके पास एक हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट हो जाएगी अवेलेबल। वो लिस्ट का इस्तेमाल, इन रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स का इस्तेमाल आपको मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी करते समय करना है, स्पेशली रिवीजन करते समय करना है। इससे आपकी रिवीजन बहुत इफ़ेक्टिव होगी और बहुत फ्रूटफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम अपने सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करते हैं तो मोस्टली सिलेबस को रेफ़र करते हैं। तो कमीशन ने, बीपीएससी ने जो सिलेबस दिया है वो ये है, आप इसको रीड कर सकते हैं। इसमें जो हाईलाइटेड पार्ट है ये काफ़ी अनक्लियर सिलेबस है। इसमें स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन कौन से थीम्स हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं। और मोस्टली कमीशंस के सिलेबसेस ऐसे ही होते हैं। इनफैक्ट यूपीएससी का सिलेबस भी इतना ही है, एक लाइन का सिलेबस होता है। तो इसके बेसिस पे आप अपनी पूरी तैयारी, प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले 15 से 20 मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस वो कैसे हैंडल करेंगे, उनको कैसे टैकल करेंगे, ये डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन बीपीएससी प्रीलिम्स इसके साथ साथ आपको क्लियर हिंट्स भी देती है, और वो हिंट्स हैं ये, दीज आर द हिंट्स। ये पिक्चर्स जो हैं ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस की हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 क्वेश्चन पेपर का इस्तेमाल किया है। 67th एग्ज़ाम का जो मई में एग्ज़ाम हुआ था वो वाला पेपर यूज़ किया है, मई 2022 में, जो कैंसिल हो गया था। उसके बाद फिर सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था, सितंबर 2022 में री एग्ज़ाम। तो 67th के 2 पेपर हैं और 68, 69 इन चारों बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस है। और आप देखिए यहाँ पर, देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद ये देखिए, फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस गया सेशन, फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस सेफ्टी वेल थ्योरी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये लाहौर सेशन 1929। इसमें ये लोग डायरेक्टली चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट ये पूछ रहे हैं, और नेशनल कांग्रेस के फॉर्म होने के पीछे की थ्योरीज पूछ रहे हैं, कौन क्या थ्योरी दिया, कौन सा प्रोपोनेंट किस थ्योरी से एसोसिएटेड है। ये मतलब 4 क्वेश्चन पेपर्स और आपको ये 4 डायरेक्ट, सिंपल से, स्ट्रेट से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऊपर तो सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके चेयरपर्सन, ऑब्जेक्टिव और उसके पीछे की हिस्ट्री एंड ऑल, बट आपको PYQs एक हिंट देती है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये दूसरे एग्जाम में फिर से नॉन कोऑपरेशन से रिलेटेड मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं अगले स्लाइड की तरफ। देखिए, एक और क्वेश्चन, ये क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, सीक्रेट रेडियो से रिलेटेड, फिर पैरेलल मूवमेंट, अगेन क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट। 4 क्वेश्चन पेपर्स और 4 क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन। सो डू यू सी हियर कि रिपीटेटिवनेस कितनी है। ये है हिंट्स, ये है आपका सिलेबस, ये है वो रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स जिसकी बात हम वीडियो की शुरुआत में कर रहे थे। तो इसी तरह से हमने सारे क्वेश्चन पेपर्स को, जो मैंने मेंशन किया, उनको एनालाइज किया है, और उसके बेसिस पे हमारे पास ये 15 to 17 ऐसे इम्पॉर्टेंट थीम्स बनकर आती हैं जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, जिससे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। और इसको मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन वाइज अरेंज किया हुआ है। मतलब अगर जिस एरिया से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं उनको मैंने नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखा है, ऐसे ही घटते क्रम में है। तो आप अपने डिसाइड कर सकते हैं आपको पढ़ना क्या है, आप क्या छोड़ सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी क्या कंडीशन है, कि आपने थोड़ी पढ़ाई कर रखी है, आपके पास समय कितना है, वो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन ये रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स आपको गाइड करेंगे, आपकी तैयारी को डायरेक्शन देंगे कि आपको कहाँ थ्रस्ट देना है, कहाँ नहीं देना, क्या इग्नोर करना है, क्या नहीं करना। पूरी की पूरी स्पेक्ट्रम लेके बैठ जाना है, ल्यूसेंट लेके बैठ जाना है, बिपिन चंद्र लेके बैठ जाना है, ठीक है, लेकिन क्या वो पूरा पढ़ सकेंगे?
उसको पूरा पढ़ के क्या एग्ज़ाम दे सकेंगे? चलो रीडिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसके अलावा जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात होती है तब फैक्ट्स पे आते हैं, तब कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं हम, और वो कॉन्सेप्ट्स हमें कहाँ पे स्ट्रेंथन करना है, किस टॉपिक को बार बार रिवाइज करना है। आपको मल्टीपल रिवीजन तो बोल दिया जाता है, तो क्या मल्टीपल रिवीजन पूरा सिलेबस करेंगे, पूरी बुक करेंगे? उस रिवीजन को डिटरमाइन करेगा ये रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक। यहाँ पर ये जो लिस्ट है आपको मिल रही है ना, इस लिस्ट से आपको पता चलेगा कि आपको पूरे सिलेबस में से इन एरियाज़ को बार बार रिवाइज करना है, और उनमें भी जो लिस्टेड टॉपिक्स हैं ये पूरी थीम्स हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, हमने जो यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है, इसमें आपको जो रेड से लिखा हुआ दिख रहा है, दीज आर द थीम्स, और उनके अंदर जो ये ब्लैक से लिखी हुई दिख रही है, ये है टॉपिक्स। ये वो टॉपिक्स हैं जो रिपीट हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नेशनल मूवमेंट में आपको यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, बट हाँ, ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड हैं, इनको आपको बार बार पढ़ना है। इनसे रिलेटेड कोई भी फैक्ट, कोई भी कंसेप्ट, कुछ भी आपको नहीं पता है या पहले पढ़े हैं या भूल रहे हैं, तो प्लीज़ बार बार पढ़िए, याद करिए। ये इसके लिए है, आपको डायरेक्शन देने के लिए है, रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, पहला जो रिपीटेड थीम है सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चंस बने हैं, देखिए 8 सवाल। ये जो नेशनल मूवमेंट है, और यहाँ पे सेकंड देखिए 9 सवाल। तो नेशनल मूवमेंट 1919 से लेकर ये 39 तक, इससे 8 सवाल हैं इन 4 वर्षों में, इन 4 पेपर्स में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अकेले 4 सवाल हैं। 68 में 2 था, 67 में 1 था, और रिपीटेड वाले 2 एग्जाम हुए ना 67 के, तो दोनों में एक एक क्वेश्चन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। फिर बरदौली सत्याग्रह से 1 क्वेश्चन था, फिर माफ़ करिएगा, इससे तो हाँ, इससे 1 क्वेश्चन था। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से क्वेश्चन था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से था, गांधी इरविन पैक्ट से क्वेश्चन था। तो ऐसे टोटल मिलाकर के 8 सवाल सिर्फ 1919 से लेकर के 39 तक के नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है। सिर्फ मूवमेंट की बात कर रही हूँ मैं, इसके बीच में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई बुक, कोई जैसे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स चल रही हैं, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हुए हैं, वो उन सबको एक्सक्लूड करके मैं सिर्फ मूवमेंट्स की बात कर रही हूँ। उसकी लिस्ट अलग है, आपको आगे मिल जाएगी वीडियो में। तो आपको पहले तो जो भी मूवमेंट्स आई थी, जो भी मेजर इंसिडेंट्स हुए थे, लाइक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर शुरू हुआ है तो फिर कैसे उसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद उसको ख़त्म क्यों करना पड़ा था, वो कौन सा इंसिडेंट था, जैसे चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में बात होती है। फिर आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ेंगे तो सॉल्ट सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर अलग अलग जगह पे लीडर्स कौन कौन थे सॉल्ट सत्याग्रह में, कहाँ कहाँ थिएटर्स थे, कौन क्या क्या मेथड्स यूज़ हुए थे। तो ये जो है नेशनल मूवमेंट को पढ़ने का ये वाला तरीका, जब हम इवेंट्स पढ़ रहे हैं तो उन इवेंट्स से 8 सवाल है नेशनल मूवमेंट में, ठीक है। नेशनल ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बरदौली सत्याग्रह, CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, GI पैक्ट। इनसे तो इन पिछले 4 क्वेश्चन पेपर्स में 67 से लेकर के 69 के बीच में जो 4 क्वेश्चन पेपर्स थे, उनमें 8 सवाल हैं। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल मूवमेंट 1939 से लेकर 49 के बीच, इससे 9 सवाल हैं। अगेन यू सी हियर, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह से 2 सवाल हैं इन 4 पेपर्स में। कैबिनेट मिशन से तो 3 सवाल है, हर साल एक क्वेश्चन आता है। सिंपल, इसकी ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे कि क्यों आई थी, ठीक है। इसके मेंबर्स कौन थे, ऐसे पूछ लेते हैं ये लोग, बड़ा सिंपल। किस वर्ष आई थी, उस टाइम पे कौन थे वायसरॉय, ये पूछ लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो आप जब भी कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे, आपको पता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट ये थीम है। इस थीम को पढ़ते वक्त मुझे इन टॉपिक्स को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि 1939 और 49 के बीच में इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है, ये मुझे ध्यान से पढ़ना है। कैबिनेट मिशन मुझे ध्यान से पढ़ना है, इससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट मुझे मिस नहीं करना है। क्विट इंडिया मूवमेंट मुझे ध्यान से पढ़ना है। अब अगर आप ये मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो ऊपर आपने यहाँ पे देखिए सैम्पल देखा होगा। ये मैंने सारी इमेजेस नहीं लगाई क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है मेरी अक्सर, एंड आप लोगों की कमेंट से मुझे पता चला कि यू वांटेड क्रिस्प एंड शॉर्ट, इसलिए हम वीडियोस को शॉर्ट रखने के लिए ज़्यादा इमेजेस लगाकर प्रूफ की तरफ कम ध्यान देकर कंक्लूजन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आप देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट से कैसे कैसे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। सीक्रेट रेडियो वाला टॉपिक है। फिर पैरेलल गवर्नमेंट, ये प्रजामंडल मूवमेंट। फिर यहाँ पर देखिए आपका ये बिहार में कौन लीडर थे, श्री कृष्ण सिंह, इस तरह से। फिर जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड है कि हजारीबाग जेल से एस्केप। सिर्फ एक टॉपिक क्विट इंडिया मूवमेंट, आपको इतने डिमेंशंस, इतने तरीके से इसको पढ़ना है कि इससे 3 सवाल ऑलमोस्ट हर, मतलब टोटल 4 सवाल, और हर साल ऑलमोस्ट 1 सवाल आ रहा है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस, दिस इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड कि आपको किस जगह कौन से मूवमेंट पे, कौन से स्पेसिफिक इवेंट पे फोकस करना है, कौन सा ज़्यादा रिपीटेड थीम है। अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस पे,
ये एक रिपीटेड थीम है जिससे कि 7 क्वेश्चंस आए हैं, 4 पेपर्स के अंदर 7 क्वेश्चन, और बेसिक सी चीज़ पूछ रहे हैं इनमें क्या कि कौन से नंबर वाले सेशन में 1900 मान लीजिए 29 के सेशन में कौन चेयरमैन थे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था, कुछ अगर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था तो आपको सारे सेशंस याद नहीं करने, बट इम्पॉर्टेंट। आप स्पेक्ट्रम के बुक के पीछे अपेंडिक्स देख सकते हैं, उसमें लिस्टेड है पूरे सेशंस, आप पढ़िए। इंपॉर्टेंट सेशंस के आगे उनके ऑब्जेक्टिव्स मेंशन होंगे, तो जिनके जिनके आगे ऑब्जेक्टिव्स मेंशन है ऑफकोर्स वो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। पहला सेशन कौन था ये ध्यान देना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे खुद पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा, जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और अगर आपके पास फुर्सत नहीं भी है पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखने की, तो आपको थ्रस्ट एरियाज यहीं से पता चल रहे हैं, रिपीटेड थीम्स यहीं से पता चल रही है। तो आप जब भी सेशंस पढ़ेंगे उनको बढ़िया से पढ़िए, स्पेशली हर सेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। कोई महिला पहली बार प्रिसाइड की, कोई भारतीय महिला पहली बार प्रिसाइड की, कोई मुस्लिम व्यक्ति पहली बार प्रिसाइड किए, कौन से सेशन में किए थे, उनका नाम क्या था, इतना याद होना चाहिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, फाइन। और इससे आए हैं 7 सवाल। ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड थीम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैंने इसकी भी ऊपर इमेजेस लगाई थी। फिर गांधी जी 1915 में जब से भारत आते हैं तब से लेकर के आज़ादी तक उनका जितना भी इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, उसमें टोटल 6 क्वेश्चन, ठीक है, गांधी जी से रिलेटेड। तो इनके जो शुरुआती 3 सबसे इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह रहे थे, चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड देन खेड़ा, उन सब से क्वेश्चंस आते हैं। पर पिछले ये जो 4 क्वेश्चन पेपर्स मैंने एनालाइज किए 67 से 69 के बीच में, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से देखिए 69 में एक क्वेश्चन आया था, चंपारण से ये 2 सालों में क्वेश्चन आया है, और गांधी यूनियन पैक्ट से 67 में आया है। और ऑर्गेनाइजेशंस, हरिजन सेवक संघ और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस गांधी जी ने फॉर्म की थी, जिनकी फाउंडेशन दी थी, उसको आपको पढ़ना है। तो अब जब भी गांधी जी के द्वारा फाउंड किया ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, उनके द्वारा लिखी गई कोई पत्रिका पढ़ेंगे, कोई न्यूज़पेपर, कोई जर्नल, इस तरह से अगर कुछ भी आता है तो आपको ध्यान देना है कि गांधी जी एक थीम है, ऑल टुगेदर एक थीम है, इनके ऊपर क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है। और उसमें चंपारण सत्याग्रह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका रिश्ता बिहार से है, ठीक है। तो ये एक रिपीटेड थीम हुई, मोस्ट रिपीटेड थीम्स में से देख लीजिए आप। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस। ये ऑर्गेनाइजेशंस है प्री कांग्रेस फॉर्मेशन एंड पोस्ट कांग्रेस फॉर्मेशन, ठीक है। तो चाहे वो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हो, चाहे वो मद्रास महाजन सभा हो, डिपेंड करता है कि आप किस सोर्स से पढ़ रहे हैं, कैसे कैटेगराइज किया गया है। बट आपको ध्यान देना है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अच्छे से पढ़ना है। और उसमें क्या पूछ रहे हैं मोस्टली कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके फाउंडर वो कहाँ पे इस्टेब्लिश थी और किस वर्ष इस्टेब्लिश हुई थी। और अगर उनके ऑब्जेक्टिव में कुछ स्पेसिफिक चीज़ है, कोई स्पेशल चीज़ है, जैसे कि वो कास्ट के अगेंस्ट काम करने वाले थे, क्या वो रिफॉर्मिस्ट थे, क्या वो रिवाइवलिस्ट थे, इस तरह से आपको ध्यान देना है उनके ऑब्जेक्टिव्स। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। इससे पाँच क्वेश्चन हैं इन 4 क्वेश्चन पेपर्स के अंदर, इन 3 सालों के अंदर। फिर वाइसरॉयज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें स्पेसिफिकली लॉर्ड मेयो से रिलेटेड, विलियम बेंटिक से, स्लीमन, लिटन और रिपन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पिछले एग्ज़ाम्स में, पिछले 4 एग्ज़ाम्स में। और टोटल 4 क्वेश्चंस आए हैं और एक क्वेश्चन के अंदर 2-2 गवर्नर जनरल्स, 2-2 वाइसरॉयज़, इनको इंक्लूड किया गया है। मतलब आजकल देखते हैं ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आता है, तो आपको एक स्टेटमेंट ए मिल जाएगा, स्टेटमेंट बी मिल जाएगा। स्टेटमेंट ए में आपको किसी एक वाइसरॉय से रिलेटेड फैक्ट दे देगा और स्टेटमेंट बी में दूसरे से रिलेटेड, फिर आपको बोलेंगे कि आप दोनों सही है, एक सही है कि कौन सा सही नहीं है, आप सिलेक्ट करिए करके। इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको वाइसरॉयज़ अगेन ये भी अपेंडिक्स में अवेलेबल है। ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको स्पेक्ट्रम में पीछे मिल जाएगी, ल्यूसेंट में भी अवेलेबल है। वाइसरॉयज़ की लिस्ट भी आपको सारी किताबों में मिल जाएगी, एक जगह टेबल बना करके है। तो अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पे रश कर रहे हैं, लास्ट में रिवीजन करना है, तो वो रिवीजन कहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे करके करना है वो डिटरमाइन करेगा आपका ये वीडियो। उसको आप रूट कर सकते, डायरेक्ट कर सकते इस वीडियो की मदद से। आपको ध्यान देना है किन पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन पे। तो जब आप बैठेंगे रिवीजन करने के लिए, अपने अपेंडिसेस को पढ़ेंगे बुक्स के अंदर या फिर जो भी टेबल्स को पढ़ेंगे, तो आप आईएनसी नहीं मिस कर सकते। लास्ट रिवीजन में आपको इसको पक्का पढ़ना है। उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशंस नहीं मिस कर सकते, आप वाइसरॉयज़ नहीं मिस कर सकते। लाइक राइट फ्रॉम द फर्स्ट गवर्नर जनरल से लेकर के लास्ट वाइसरॉयज़ तक, जो भी इंपॉर्टेंट है, जिनके टाइम पे बहुत क्रांतिकारी कोई बदलाव आए हैं, बहुत ऑप्रेसिव पॉलिसी रही हो या बहुत लिबरल पॉलिसी रही हो, उन सबको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। वाइसरॉयज़ को आप मिस नहीं कर सकते। 4 क्वेश्चंस हैं, अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है इनकी। फिर ये घटते क्रम में अब देखिए रिवोल्ट ऑफ 1857, क्योंकि बिहार में स्पेशली
पटना, आरा जगदीशपुर, ये एक इम्पॉर्टेंट थिएटर था इस मूवमेंट का, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आता है बीपीएससी में। कुंवर सिंह के रोल से रिलेटेड आता है, कहाँ पे ज्वाइन किए, कहाँ से लड़े, फिर इनकी डिफीट से लेकर एक एक चीज़ पूछी जाती है। काफ़ी डिटेल में कुंवर सिंह से क्वेश्चन बनते हैं। पिछले 3 ये जो सालों में हमने 4 क्वेश्चन पेपर को आज एनालाइज किया है, तो उसमें से 3 क्वेश्चन 57 की क्रांति से हैं। लक्ष्मीबाई से रिलेटेड क्वेश्चन है, और फिर किस लोकेशन में कहाँ पे वॉर होती है और कौन कहाँ से लड़ रहे थे, ये सब पूछ रहे हैं। अगला थीम है, ये देखिए, बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स। तो आपको ये भी लिस्ट में मिल जाएगा मोस्टली, चाहे आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं उसमें भी पीछे बुक्स और न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स का आपको एक लिस्ट मिल जाती है। और जब आप बुक पढ़ रहे हैं, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लाइक राइट फ्रॉम द एडवेंट ऑफ यूरोपियन सब शुरू करते हैं और आज़ादी तक, या उसके बाद इंतरिम गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के बनने तक पढ़ते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा जहाँ जहाँ भी बुक्स के नाम हो आप उनको सर्कल करेंगे, नोट डाउन करेंगे, खुद की टेबल बनाएंगे अगर अवेलेबल नहीं है तो। कौन लिखते थे, कहाँ से प्रकाशित होती थी, ये सब ध्यान देना है आपको, क्योंकि ये एक हाई इम्पॉर्टेंस एरिया है। 4 क्वेश्चंस हैं इससे, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया, ये बुक पूछी गई है, मतलब ऐसे, और गांधी एंड रेमिनिसेंस, अलग अलग किस्म की किताबें, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देते देते पढ़ना है। अब जब बिहार स्पेशल हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो भी बुक्स वगैरह को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बिहार हिस्ट्री से भी बुक्स पूछ रहे हैं, और नेशनल हिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं तो उसमें तो पढ़ना ही है। अगली थीम देखिए, ये है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एंड मूवमेंट। इससे भी 4 क्वेश्चन आए हैं। अब किन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं इन 4 परीक्षाओं में, देखिए जो ब्लैक में है इसका मतलब ये नहीं कि आपको रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के अंदर सिर्फ यही पढ़ना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ वो लिखे हैं, वो 4 टॉपिक्स लिखे हैं जिनसे क्वेश्चन इन 4 पेपर्स में मुझे मिले, ठीक है। पिछले 4 पेपर्स में जो जिन भी टॉपिक से क्वेश्चन मिले। इट डज़ नॉट मीन कि काकोरी रेल डकैती जो है वो एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन चारों में अगर काकोरी रेल डकैती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ देंगे। ये बस एक हिंट है, ये एग्जाम्पल है कि देखिए इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, तो क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ में यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको गदर पार्टी पता होनी चाहिए, इसकी लोकेशन पूछनी थी कि ये कहाँ पर बनी थी। फिर मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग, कौन इन्वॉल्व थे। डावर के असैसिनेशन, उधम सिंह, इनके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं असेंबली बॉम्बिंग, इसके ऊपर भगत सिंह, इन पे क्वेश्चन है। भगत सिंह पे तो इतना इनकी फेवरेट है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी कितनी आयु में हुई थी, इस तरह से स्पेसिफिकली क्वेश्चन था ऐसे करके। ये 67 से पहले आया था क्वेश्चन, तो ऑफकोर्स उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, बट ऑफकोर्स इनको पर्सनालिटीज़ में उधम सिंह, सॉरी माफ करिएगा, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ आगे आप देखेंगे। वो भी एक इंपॉर्टेंट थीम है, आपको वो भी पढ़ना है। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ और मूवमेंट्स को ध्यान देना है कि कौन सी एक्टिविटी में कौन इन्वॉल्व थे, ठीक है। उन सारे रेवोल्यूशनरी लीडर्स का नाम आपको याद होना चाहिए, लोकेशन याद होनी चाहिए। नेक्स्ट थीम है पेजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट। अगेन ये भी टेबुलर फॉर्म में अवेलेबल है मोस्ट ऑफ द स्टैटिक बुक्स के अंदर, इनफैक्ट लूसेंट में भी अवेलेबल है। तो अगर आप थोड़ी जल्दबाजी में भी पढ़ रहे हैं तो आप लास्ट टाइम पे जब रिवीजन करेंगे तो आप ये रिपीटेड थीम और टॉपिक को नहीं छोड़ सकते। और जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, जब आप बुक पूरी की पूरी पढ़ रहे हैं, जब आप शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो आपको पढ़ना तो सब है, लेकिन ज़्यादा ध्यान देते हुए कि पेजेंट्स और ट्राइबल मूवमेंट्स पे मुझे ध्यान देना है। इससे क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट 3 सवाल 4 क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हुए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो 2 पूछे गए थे पेजेंट मूवमेंट, वो बकश्त मूवमेंट से क्वेश्चन था, और फिर बाबा रामचंद्र से एसोसिएटेड क्वेश्चन था पिछले 3 वर्षों में, और फिर ट्राइबल में संथाल मूवमेंट से क्वेश्चन था। ये 2 टॉपिक्स हो गए। इसमें सिद्धू कानू वाला हो गया, उसके बाद बिरसा मुंडा से क्वेश्चन आ जाता है, मुंडा क्रांति, संथाल के अलावा। ये पिछले 3 पेपर्स में सिर्फ संथाल ही मिला था, लेकिन उसके पहले अगर हम 10 वर्षों की बात करें तो कोल अपराइजिंग, आपका हो गया, मुंडा हो गया, इन सब से क्वेश्चंस बने हैं। काफ़ी सारे ट्राइबल मूवमेंट्स पूछे जाते हैं, तो ट्राइबल मूवमेंट आपको ध्यान से पढ़ना है, पेजेंट मूवमेंट ध्यान से पढ़ना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है। फिर आप देखिए इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, ये एक दूसरा इम्पॉर्टेंट थीम। इससे 3 सवाल, सुभाष चंद्र बोस से 2 सवाल हैं अकेले, गोखले से 1 सवाल, भगत सिंह से 1, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चंस बन के आए हैं। और भगत सिंह से पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लास्ट 10 ईयर्स में देखें तो 3 से 4 बार रिपीट हुआ होगा। ये गोखले से, गोपाल कृष्ण गोखले से भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं। तो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को आपको ध्यान देते हुए चलना है, स्पेशली कुछ ऐसे लीडर्स जिनकी बार बार चर्चा हो, और कुछ बुक्स में उनका लाइफ स्केच जो है सेपरेटली एक टेबल के फॉर्म में या एक बॉक्स के फॉर्म में बना करके दिया रहता है।
उन लीडर्स को आपको मिस नहीं करना, उनके लाइफ स्केच को अच्छे से पढ़िए, मतलब जहाँ से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया, अपना कार्यकाल से लेकर और उसका अंत तक आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के ऊपर के उनके छोटे छोटे लाइफ के इंसिडेंट्स से एसोसिएटेड, उन्होंने कोई कोटेशन दी, कोई कोट किया, कुछ लिख दिए, कोई कहीं पे कुछ छपा था उनका लिखा हुआ वो, ठीक है। और जैसे क्रांतिकारी लीडर्स हैं तो आपको उनके सारे रेवोल्यूशंस वगैरह पढ़ने हैं। अब देखिए नेक्स्ट थीम है ये डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरिम गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो। इसमें ये पूछ लेते हैं, ठीक है, कि फूड किसको दिया गया था, लेबर डिपार्टमेंट किसका था, बाबू जीवन राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसे करके राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर आ गया पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, ये एक थीम है, इसमें बाउंड्री कमीशन के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। और फिर पासिंग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, तो जब क्लेमेंट एटली थे वहाँ पे ब्रिटेन में पावर में, तो उस टाइम पे फिर उन्होंने जब ये एक्ट, ये बिल लेकर के आए थे, किस दिन लेके आए थे, किस दिन पास हुआ था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इससे रिलेटेड फैक्ट। फिर हमारा रेडक्लिफ कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, बाउंड्री कमीशन वाला। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, ये एक इमर्जिंग टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। इससे पहले भी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन 69 बीपीएससी में इसमें क्वेश्चन था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड, और लॉर्ड लिटन को डिस्कस था। तो जहाँ भी लॉर्ड लिटन और रिपन का डिस्कशन है, मतलब ये प्रेस से रिलेटेड है, दोनों के दोनों। आप जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो प्रेस के डेवलपमेंट को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप स्पेक्ट्रम फॉलो करते हैं तो स्पेसिफिकली एक सेपरेट चैप्टर है स्पेक्ट्रम में डेवलपमेंट ऑफ प्रेस करके, ये एक इंपॉर्टेंट थीम है, जाके देख लीजिएगा ध्यान से। फिर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, वुड्स डिस्पैच से क्वेश्चन आया था, एक सवाल इससे भी था। ऑल्दो क्वेश्चन कम है बट दिस डज नॉट मेक इट लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, रिपीटेशन हो सकता है बाई चांस कि पिछले 4 वर्षों में कम थी क्वेश्चंस की, बट पहले क्वेश्चंस आए हैं, 10 वर्षों में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। एजुकेशन कमीशन से हंटर, सैडलर और बाकी सारे, वुड्स डिस्पैच से तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैकॉलेज कमीशन से क्वेश्चन आए, तो आपको डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन भी देखना पड़ेगा, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थीम। फिर बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, दोनों 1757 एंड 1764, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाला 1765 में जो हुई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट थे, कौन जीता था, फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंस क्या था, कोई ट्रीटी साइन हुई थी कि नहीं हुई थी, ये सब पढ़ना है। फिर अगला इंपॉर्टेंट थीम है, देखिए ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये इसमें महलवारी पे क्वेश्चन था, बट रैयतवारी, परमानेंट सेटलमेंट, आपको ये तीनों पढ़ने होंगे, ये भी आपके स्टैंड बुक्स में मिल जाएगा। तो ये हैं कुछ 17 इंपॉर्टेंट थीम्स फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड या ऑल रिपीटेड थीम्स जो हैं पिछले ये 4 पेपर्स में 69 से लेकर 67 प्रीलिम्स के यहाँ पे लिस्ट कर लिए हैं। आपको इन थीम्स को ध्यान में रखते हुए अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी करनी है और बड़े अच्छे से करनी है। यहाँ पर जो आप नीचे ये पिक्चर देख रहे हैं, ये मैंने जानबूझकर यहाँ पे लगाई है ताकि आपको पता चले कि जो हमने ऊपर थीम सजेस्ट किए हैं वो रिसर्च बेस्ड हैं विथ प्रूफ, जो कि हमारा हमेशा से तरीका रहा है। हम बिना प्रूफ की कोई बात नहीं करते, यहाँ पर हवा में बातें नहीं होती हैं, हमारे पास प्रूफ है। तो हमने इन चारों प्रश्न पत्रों को जब देखा तो इनमें हमें जो मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स मिले उनको यहाँ पे लिस्ट किया गया। आप देख सकते हैं ये 69 के टॉपिक्स हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन जिस तरह से आए हैं, और ये 67 बीपीएससी में कौन से टॉपिक्स से आए थे ये लिस्टेड हैं। आप इनको पॉज करके देख सकते हैं। 67th और 67th री एग्ज़ाम दोनों ही पेपर्स में कौन कौन से एरिया से देखिए क्वेश्चंस आए थे, ये सब यहाँ पे लिस्टेड हैं, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। एंड दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि क्या क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, और आपका थ्रस्ट एरिया क्या होना चाहिए, आपको किस थीम पे ज़्यादा ध्यान देना है, इस तरह से हमको पता चलता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही साथियों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ उसको कमेंट में लिखिए, बताइए कि कोई रिक्वेस्ट है या कोई आपको सजेशन देना है तो प्लीज़ बताइए। और इस वीडियो के बेसिस पर बस आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने सोर्स को जाकर के पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, उसको और रिफ़ाइन करिए, क्योंकि अभी समय है। अभी जितना बेटर कर लेंगे आप अपनी तलवार की धार को, जब एग्ज़ाम आएगा तो उस टाइम पे आपको रिग्रेट नहीं होगा कि हमने समय नहीं दिया या कुछ भी। तो घबराना नहीं इस बात से कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है या फिर जो भी चल रहा है दूसरा इश्यूज़, हम उस पर यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं, यहाँ पे तैयारी करने के लिए आए हैं। तो मैं बस तैयारी को कैसे डायरेक्ट करना है, रूट करना है, सिर्फ उस पर बात करेंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।